आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ज़मरुद, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताया भी नहीं तुमने। ठीक हूँ, मैं सिनान साहब से कुछ बात करने गई थी। वहाँ मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल गए थे? नहीं, कुछ खास नहीं, डरने की कोई बात नहीं, बस ब्लड प्रेशर का कुछ मसला हो गया था। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? अदनान, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे करो गुस्सा। मैं खुद गई थी क्योंकि मुझे हिंद से बात करनी थी। ज़मरुद देखो, मुझे नहीं पता इस आदमी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुनना। क्या बताया तुमने उसे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर हिम्मत है तो अपनी बीवी से जाकर खुद पूछो। मेरा मतलब अपनी साबका बीवी से। ज़मरुद, बेटी कहाँ थी तुम? देखो मेरी बच्ची, बाहर जाने से पहले बता तो दिया करो। खुदा की कसम मर ही गए थे फिक्र से। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। आपा, आप कहाँ थे? आपको पता है ना हम कितना परेशान हो गए थे। ज़मरुद, मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता तुम्हें। उसकी जरूरत नहीं थी। क्या बताया तुम्हें उसने? तुम्हें क्या लगता है? ज़मरुद देखो, उसने जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जिसकी वजह से तुम बेहोश हुई। तुम अस्पताल कैसे पहुंच गई? तुम मेरी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो या इस बात से परेशान हो कि मैं कुछ ऐसा ना जान लूं जो मुझे नहीं जानना चाहिए? ज़मरुद, ये क्या बात है? मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत है, तुम ये जानती हो। सिनान साहब ऐसी कौन सी बात जानते हैं जो तुम चाहते हो कि मैं ना जानूं और तुम्हें उसका डर है? अरे बहू, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान थे। इस घर में तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता, इसलिए मैं जवाब जानने के लिए सिनान साहब के घर गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी बेहतरी आ गई है तुम में। बिस्तर से उठ के सीधा सिनान के घर चली गई। दादी जान, आपको उस आदमी का पता कैसे मालूम है? बेटा, हमें उन लोगों को जानना पड़ता है जिनसे वास्ता पड़ता है। जो भी करें वो बार बार वापस आ ही जाते हैं।